नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स नॉलेज पर। आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा खेल। यह वीडियो किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स से संबंधित है, जिसके अंदर फिजियोलॉजी, किन्सोलॉजी, बायोमैकेनिक्स के जो भी पार्ट हैं उनके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। यह वीडियो कक्षा 9 से 12 शारीरिक शिक्षा की जो भी बुक्स हैं उनमें से लेसन वाइज जो भी पार्ट दिए हुए हैं उनमें से निकाल के आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। हर लेसन के अंदर अलग अलग पॉइंट दिए गए हुए हैं, क्योंकि ये क्रिया विज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए उन बुक्स के अंदर नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से, बेसिक स्तर पर दिया गया है, जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महिला को गुरुत्व केंद्र केंद्र नीचा होता है। महिलाओं का गुरुत्वा केंद्र जो होता है वो नीचे होता है, जबकि पुरुषों का गुरुत्वा केंद्र ऊंचा होता है। पुरुषों की स्थिरता कम होती है, महिलाओं की स्थिरता अधिक होती है, इसलिए महिलाएं जिम्नास्टिक जैसे खेलों में अधिक कामयाब होती है। जन्म के समय लड़कों की हृदय धड़कन 110 प्रति मिनट व महिला की 120 प्रति मिनट होती है। भार प्रशिक्षण से मांसपेशियों का आकार बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक मांसपेशी मूलतः दो प्रकार से बनी होती है। मांसपेशी फाइबर, दो प्रकार के मांसपेशी फाइबर होते हैं। फास्ट ट्विच श्वेत फाइबर, स्लो ट्विच लाल फाइबर या रेड फाइबर बोलते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर जो श्वेत फाइबर होते हैं यह तेजी से संकुचित होते हैं, अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। जो स्लो ट्विच फाइबर होते हैं लाल फाइबर, यह संकुचित जल्दी नहीं होते लेकिन लंबी लंबी अवधि तक संकुचित रहने की क्षमता रखते हैं। जिन मांसपेशियों में सफेद फाइबर का प्रतिशत अधिक होता है वह अधिक शक्ति पैदा करती हैं। इन दोनों का प्रतिशत का निर्धारण आनुवंशिक तौर पर किया जाता है तथा इसे प्रशिक्षण द्वारा बदला नहीं जा सकता। फाइबर के प्रतिशतता शक्ति को निर्धारित करती है। मांसपेशी अधिक बल व शक्ति उत्पन्न करती है। विस्फोटक शक्ति मुक्केबाज, तेज गति वालों में सफेद फाइबर व सहन क्षमता वालों में लाल फाइबर की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों में फोस्फोजिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी तथा क्रिएटिन फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा संग्रहित होनी चाहिए। एटीपी व सीपी की मात्रा कम होने पर मांसपेशियां धीमे हो जाती हैं। एटीपी प्रशिक्षण द्वारा इनकी मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। जैव रासायनिक भंडार तथा उपापचय गति को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले ये क्रियाएं हैं। एरोबिक क्षमता, किसी क्रियाकलाप या क्रिया को निरंतर करते रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते रहना। ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो हमारे फेफड़ों द्वारा वातावरण से ली जाती है उसे ऑक्सीजन इनटेक कहते हैं। ऑक्सीजन परिवहन, खिलाड़ी में रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता जो होती है उसे ऑक्सीजन परिवहन किया। 14 से 15% ऑक्सीजन की सांद्रता हीमोग्लोबिन में होती है। ऑक्सीजन अपटेक, O2 की ऑक्सीजन की वह मात्रा जो रक्त में से शरीर में कार्यरत मांसपेशियों द्वारा अवशोषित तथा उपयोग की जा सकती है उसे ऑक्सीजन अपटेक कहते हैं। हार्ट रेट, सामान्य 72 धड़कन होती है। सहन क्षमता वाले खिलाड़ियों में 28 से 40, जो जिनमें एंडोरेंस ज़्यादा होती है उनमें हार्ट रेट 28 से लेकर 40 धड़कन प्रति मिनट होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक आयतन प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएं नीले से निकलने वाले रक्त की मात्रा होती है, जिसे लीटर प्रति बीट में मापा जाता है। में 110 से 130 मिलीलीटर प्रति धड़कन होती है। 150 से 220 मिलीलीटर तक। विश्राम अवस्था में स्ट्रोक आयतन 50 से 70 मिलीलीटर प्रति धड़कन रहती है। अनुभवी खिलाड़ी में 90 से 110, 70 से 90 रहती है। कार्डिक आउटपुट, प्रति मिनट हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा, इसे लीटर प्रति मिनट में मापते हैं। विश्राम के समय 5 लीटर प्रति मिनट। प्रबल व्यायाम के समय 20 से 40 लीटर प्रति मिनट। टाइडल वायु क्षमता, श्वसन क्रिया में अंदर बाहर लाई जाती है। सामान्य इसकी मात्रा 500 से 800 सीसी होती है, इसे सीसी में मापा जाता है। उसके बाद है एरोडायनेमिक्स के नियम। यह शब्द ग्रीक भाषा के एरियस अर्थात वायु से संबंधित तथा डायनेमिक्स अर्थात गति, तो एरोडायनेमिक्स का अर्थ है वायु की गति करना। इसके बाद जो सेंटिजिकल या मीडियल प्लेन होता है, जिसे सेंटिजल प्लेन बोलते हैं, यह पीछे से आगे की तरफ गुजरता है, इसे
इंटरपोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं, दोनों हाथों के दाईं व बाईं ओर बांटता है। यह पीछे से गुजरता है और पूरी बॉडी को दाईं और बाईं बांटता है। चोर्स प्लेन, जिसे फ्रंटल या कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, शरीर को आगे व पीछे दो भागों में बांटता है। कंधों के बीच में से छाती का भाग आगे तथा पीछे का भाग पीछे, पिछवाड़ा पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। उसके बाद है ओरिजेंटल प्लेन, आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब बीच में से काट देना, आधा ऊपर आधा नीचे। अक्ष, यह वह रेखा है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, सिर से नीचे की तरफ जाती है, जिसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट घूमता है। इसे रोटेशन के अक्ष रूप में जाना जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है। अक्ष पर घूमने के प्रकार, सेंजिटल एक्सिस, जिसे सेंगिटल एक्सिस, इसमें गति क्षैतिज दिशा आगे से पीछे होती है, आगे से पीछे की तरफ। फ्रंटल एक्सिस दाईं से बाईं ओर। वर्टिकल एक्सिस सिर से नीचे की तरफ लंबवत होकर गुजरती है। गतिविधि के प्रकार, ग्लाइडिंग विधि कार्पल्स व टार्सल में होती है। उसके बाद एंगुलर विधि लंबी हड्डियों के बीच होती है, दोनों हड्डियों के बीच कोण कम या ज्यादा होना एंगुलर विधि कूल्हे और कंधों में। एंगुलर विधि के प्रकार, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या होता है, जोड़ को मोड़ने के दौरान दो हड्डियों के बीच कोण की दूरी कम, हाथ को मोड़ते हैं, ये फ्लेक्शन है। जैसे वजन उठाना, जोड़ों का पास आना, ये इसका उदाहरण है। फिर उसके बाद एक्सटेंशन, जोड़ों में दो हड्डियों के बीच कोण का बढ़ना, जैसे सामान उठाया और उसको नीचे रखना है, वो एक्सटेंशन है। अबडक्शन, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाना, हाथ का दूर जाना, ऊपर की तरफ उठाना, अबडक्शन। अडक्शन, हाथ का ऊपर से पास आना, ये अडक्शन है। फिर होता है सरकमडेशन, ये सभी गतियों का एक साथ होना, ऊपर उठाना, घूमना, ये सब। रोटेशन, अक्ष के चारों ओर एक भाग का स्थानांतरित करना, ये रोटेशन कहलाता है। उसके बाद जीव यांत्रिक एवं खेलकूद, ये नया लेसन है उसी के अंदर। बायोमैकेनिक्स में बायो एक ग्रीक शब्द है। बर्टलेट आर के अनुसार खेल कूद में मनुष्य की गतिविधि व अध्ययन को जीव यांत्रिक कहा जाता है। 60 डिग्री के कोण पर गोला फेंका जाता है, 45 डिग्री के कोण पर भाला फेंका जाता है, इसलिए अधिक दूरी तय करता है। रेखीय गति, सीधी गति में जाना रेखीय गति। कोणीय गति बोलते हैं, इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। खेलों के क्षेत्र में केवल यांत्रिक ऊर्जा का ही संबंध होता है। गति ऊर्जा, वस्तु में गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा वस्तु में निहित उस ऊर्जा से है जो उसकी स्थिति अथवा अवस्था के कारण होती है। स्टांस अवस्था, ये चीज नहीं है जब चलते समय दोनों पैर भूमि पर, जिसे स्टांस कहते हैं। स्विंग अवस्था, जब एक पैर भूमि पर दूसरा हवा में, उसे स्टिंग अवस्था कहते हैं। ये 3-4 लॉजी हैं। मायोलॉजी मांसपेशियों ज्ञान, ऑर्थोलॉजी हड्डियों जोड़ों का ज्ञान, हेमटोलॉजी रक्त व इसकी व्याधि अवस्था का ज्ञान, ऑस्टियोलॉजी अस्थि पिंजर का ज्ञान, एंटियोलॉजी रक्त स्त्राव का ज्ञान। गरमाना 2 प्रकार का, साधारण गरमाना, सामान्य गरमाना। विशिष्ट गरमाना, किसी खेल विशिष्ट के लिए गरमाना। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशियां। एक क्वेश्चन हो रहा है, एमेच्योर खेल की धारा है जिसके अंदर अक्षम खिलाड़ी है, उनके लिए धारा बनी हुई है 95,606। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।